का प्रयत्न करती हूं, और जब ये साफ हो जाता है तो साफ जल बरसता है। अगर ना गरजूं तो ये साफ नहीं हो सकता है। वेद कहता है ऐसे स्त्रियों को भी घर के अंदर रहना चाहिए। अगर घर के अंदर कोई दूषण दिखाई दे तो गरज करके घर के सारे दूषणों को वो समाप्त कर दें और पूरे घर को प्रकाशित वो करने का प्रयत्न करें। एक बात मैं कहा करता हूं, कई बार आदमी कहता है देखो जी, घर में तो उसकी चलती है और बाहर मेरी चलती है, लेकिन ये केवल आदमियों का भ्रम ही भ्रम है। घर में भी उसकी चलती है और बाहर भी उसकी चलती है, और दो शस्त्र ऐसे उसके पास में है, एक जिनको हम आंसू कहते हैं और एक उसका क्रोध। अगर दो आंसू गिरा दे तो आदमी 2 मिनट के अंदर बस में आ जाता है। और कई बार आपने भी प्रयोग करके देखा होगा, कोई चीज ये मंगवाए और आपसे खूब निवेदन करें कि ये चीज ले आओ ले आओ ले आओ, आप एक दिन भूले, दूसरे दिन भूले, तीसरे दिन भूले, चौथे दिन आपका हाथ पकड़ करके एक तरफ कहेंगे पागल आगल समझ लिया है क्या? रोज रोज आपसे कहते हैं ले आओ ले आओ ले आओ, समझ में नहीं आ रहा आपको? आदमी कहता जी बस अभी गया और लेकर के आया, बस गुस्सा मत करना। और जब ये व्यक्ति गुस्से से काम नहीं बन रहा है तो जैसे ही पति घर के अंदर प्रवेश उसने किया और देखती मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो परमेश्वर ने आंसू भी इतने दिए हैं, वो तुरंत निकलते हैं बाहर आंसू, और निकलते ही कहती जब से इस घर में आई हूं ना, साड़ी की बात तो छोड़ दो, सूत का एक धागा तक ला करके तुमने नहीं दिया है। जब से इस घर के अंदर आई हूं तुमने जो है सोने की चेन की बात छोड़ो, लोहे की एक कील तक ला करके नहीं दी है। साहब जैसे ही रोना शुरू किया, आदमी कहता देवी बस अभी गया और अभी लेकर के आया, बस तू रो मत। तो चाहे रो करके मनाए तो मानना हमको है, और चाहे क्रोध में मनाए तो मानना हमको है। इसलिए निवेदन मेरा इतना है कि घर की स्थिति सुधारने के लिए उनके जो अधिकार और दायित्व हैं उसका कभी भी हनन करने का प्रयत्न न करें। और जो यह समाज के अंदर हमने परंपरा बना ली है कि पुरुष बड़ा होता है, स्त्रियां छोटी होती हैं, हमारे यहाँ तो आचार्यों ने ये कहा उपाध्यायान दशाचार्यम, कि अगर 10 उपाध्याय मिलकर के एक आचार्य बनते हैं और 100 आचार्य मिलकर के एक पिता बनते हैं और 1000 पिता मिलकर के एक मां बनती है। हमारे यहाँ इतना ऊंचा स्थान माताओं का दिया हुआ है, और उसका केवल और केवल कारण है कि माता निर्माता होती, माता संपूर्ण संसार का निर्माण करने वाली होती है। अगर ये चाहे तो अपनी गोद में से प्रलय को पैदा कर दे, और ये चाहे तो अपनी गोद में से शांति को पैदा कर दे। अरे वो माता ही थी जिसने राम और कृष्ण को जन्म दे करके पूरी दुनिया के अंदर शांति कर दी, और एक वो माता ही थी जिसने कंस और रावण को पैदा करके दुनिया के अंदर अशांति पैदा कर दी। अगर माता के संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरे विश्व के अंदर त्राही त्राही आ जाएगी, और मां के संस्कार अगर प्रबल हो गए, मां ने अगर संस्कार उत्तम दे दिए तो पूरी दुनिया के अंदर शांति आ सकती है। ये ऐसी अमूल्य औषधि है, ये ऐसा कल्प वृक्ष है जो सारे के सारे रोगों की एकमात्र औषधि है। तो वेद भगवान कहते हैं कि इनको अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करते हुए घर को उत्तम और उत्तम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये कर्तव्य और दायित्व है कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने का ही हम पूरी व्यवस्था करें, उनको अनुकूल व्यवस्थाएं देना हमारा कर्तव्य है। समाज के अंदर जो ये गलत परंपराएं ऊंच और नीच की हमने बना ली है, इन परंपराओं से हम बच करके एक तरफ चले, और जो मध्यकाल के अंदर ये गलत परंपराओं का हम लोगों ने अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है, वो सारी की सारी परंपराओं को हम छोड़ दें और सत्य परंपराओं को अपने जीवन के अंदर लेकर के चले, और ऋषि दयानंद के उस वाक्य को अपने जीवन के अंदर स्मृत करके चले। सब सुधारों में सुधार, सब कल्याणों में कल्याण स्त्री शिक्षा में ही निहित है। इसलिए कल्याण जीवन के अंदर चाहते हैं तो स्त्रियों को शिक्षित करें। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद एक जगह लिखते हैं कि देखो एक बात का स्मरण रखना, इन स्त्रियों के साथ बड़े संभल करके व्यवहार करना। पूछा महाराज ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं ये अति कोमल और अति कठोर होती हैं। महाराज एक ही बात कर देते, या तो कहो ये बड़ी कठोर होती हैं या कहो ये बड़ी कोमल होती हैं। एक बात वो कहते हैं कि देखो जो कठोर होता है
वो केवल और केवल कठोर होता है, लेकिन जो कोमल होता है वो कोमल और कठोर दोनों होता है। इसलिए ये कोमल भी बन सकती हैं और ये कठोर भी बन सकती हैं। निर्भर हमारे ऊपर है कि हम घर का वातावरण कैसा बनाएं, और ये निश्चित रूपेण बात मान करके चलिएगा, जहां जहां इनके आंसू गिरे हैं, चाहे आप हस्तिनापुर की देख लीजिए, चाहे आप लंका को देख लीजिए, और चाहे आप भारतवर्ष को देख लीजिए, जिस समय सीता के आंसू लंका में गिरे, रावण के संपूर्ण कुल का नाश हो गया। जिस समय द्रौपदी के आंसू आप देखेंगे हस्तिनापुर के अंदर गिरे, वो संपूर्ण कौरवों का नाश हो गया। और जिस समय भारत की असंख्यों नारियों के आंसू भारतवर्ष की इस धरती पर गिरे अंग्रेजों को लेकर के, आज तक वो अंग्रेज पनप नहीं पाए हैं। आप देखेंगे इंग्लैंड का आज कोई भी रुतबा है तो बिना अमेरिका की सहायता के बेचारा कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये स्त्रियों के आंसू जहां गिरते हैं वहां पर दुर्भिक्ष, मरण और भय की स्थिति पैदा होती है। तो सुंदर सा वातावरण बनाएं, सब अपने अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करें, स्त्रियों को पूर्ण रूप में शिक्षित करें। घर के अंदर अगर स्त्रियां बालिकाओं का जन्म होता है, प्रसन्नता का अनुभव करें, परमेश्वर का वरदान उसको माने, और परमेश्वर का वरदान मानते हुए मैं निवेदन करूंगा, ये आर्य समाज ने सौभाग्य प्रदान किया है। आप देखेंगे इस पूरी धरती के अंदर 2 अरब 30 करोड़ ईसाई रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी ईसाई ने किसी महिला को पोप नहीं बनाया है। इस धरती पर 1.5 अरब मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी महिला को आप देखेंगे मौलाना नहीं बनाया है। इस धरती पर 1 अरब बौद्ध हैं, लेकिन आज तक किसी महिला को किसी ने दलाई लामा नहीं बनाया है। इस धरती पर लगभग 81 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आज तक किसी स्त्री को किसी ने शंकराचार्य नहीं बनाया है। इस धरती पर 76 लाख यहूदी हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनको रवायब नहीं बनाया है। लेकिन ये आर्य समाज ने सौभाग्य प्रदान किया कि स्त्रियां हमारे यहाँ वेद की विदुषी हो रही हैं, स्त्रियां हमारे यहाँ वेद की विद्वान हो रही हैं, वो शास्त्रों को पढ़ रही हैं, आर्य समाज मंदिरों में धर्माचार्य का काम कर रही हैं, और उनकी उन्नति उन्होंने देखी। और उसका कारण है कि वो ये मानते हैं कि केवल इस धरती के अंदर इनका रुतबा नहीं है। आप अगर देवताओं के यहां भी जाएंगे तो देवताओं के यहां भी इनका रुतबा है। आप देखेंगे जैसे हमारे यहां चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, कहा ऐसे ही देवताओं के यहां जब चुनाव हुए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगा। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बोले एक काम करो, विभाग बांट दो। क्या क्या विभाग बांटे? कहा सबसे पहले देखो शिक्षा विभाग दो, किसको देते हो? शिक्षा मंत्री ढूंढो कौन अब में से सबसे बुद्धिमान है, सबसे पढ़ा लिखा है। तो शिक्षा मंत्री बनाने के लिए जब नजर दौड़ाई गई चारों तरफ, कहने लगे पुरुषों में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो सरस्वती हैं ये अच्छी ठीक रहेंगी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी हम में से। तो शिक्षा मंत्रालय जो है वो स्त्रियों के खाते में चला गया। कहने लगे रक्षा मंत्रालय देखो कौन रक्षा मंत्री बनेगा? हाँ, रक्षा मंत्री तो रुतबे वाला होना चाहिए, जिसकी चले, शत्रु जिससे डरे, ऐसा ना हो कि सैनिकों के सिर काट करके कोई ले जाए। और हमारा रक्षा मंत्री बोले कि हम कड़क शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। निंदा करने से काम नहीं चलेगा, कोई मजबूत रक्षा मंत्री होना चाहिए। किसको बनाए रक्षा मंत्री? तो उन्होंने कहा देखो दुर्गा के पास में वाहन भी उसका खतरनाक है, शेर है, और उसके पास हर जगह अस्त्र शस्त्र है, तो दुर्गा को रक्षा मंत्री बनाया जाए। साहब दुर्गा को रक्षा मंत्रालय दे दिया गया। कहने लगा वित्त मंत्री किसको बनाया जाए, ये पैसे का डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? तो कहा लक्ष्मी जी बहुत योग्य दिखाई दे रही हैं इस मामले की। तो कहा लक्ष्मी जी को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। कहा विद्या का मंत्रालय इनके पास, धन का मंत्रालय इनके पास, रक्षा का मंत्रालय इनके पास। तो देवताओं के यही इनकी स्थिति ऊंची है, तो हम लोग नीची करने वाले कौन होते हैं? लेकिन इतना है कि जब जब अपने कर्तव्य और दायित्वों से आप विमुख होंगे तब तब कष्ट का अनुभव आपको करना पड़ेगा। मर्यादा का जब जब त्याग करेंगे तब तब कोई ना कोई रावण आपकी इज्जत और आबरू पर अपना हाथ डालने का प्रयत्न करेगा। इसलिए मर्यादाओं के अंदर रह करके अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करके अपने जीवन के अंदर मजबूती प्राप्त करके, और जितनी ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होंगे उतना सशक्तिकरण आपके जीवन के अंदर आने वाला है। ये समय की अवधि में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार। चलते चलते एक निवेदन कर दूं, पिछले दिनों मैंने एक पुस्तक लिखी है वेदार्थ सिद्धांत कीर्ति। इसके अंदर वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, स्मृति, इन सारों की संक्षिप्त इसमें परिचय है। और आर्य समाज जिन सिद्धांतों को मानता है, त्रैतवाद,
पुनर्जन्म, ईश्वर की मीमांसा, मोक्ष का स्वरूप, वर्णाश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, पंचमा यज्ञ, दहेज, एक अभिशाप, इस तरीके के बहुत सारे विषयों के इसके अंदर लेख हैं। आपने 56 प्रकार के भोजनों का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन वो नाम क्या है आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये समय की सबसे छोटी सबसे बड़ी अवधि क्या होती है, ये 24 कौन से तत्व है जिनसे पूरी दुनिया ये बनी हुई है, ये 9 रत्न कौन से होते हैं, ये 14 मनवंतर कौन से होते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी इसके अंदर है। आप में से जो लेना चाहें कार्यक्रम के बाद में ये प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार। विस्तार से की है और हम सभी ने बड़े लज्जित होकर के श्रवण किया है। इस प्रकार के विचार सुनने का ये अवसर हमें यहाँ मिला है। अधिकारियों की ओर से विशेष करके आशीष जो इस मंच के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, उन्होंने इन वक्ताओं को यहाँ बुला करके और ये विषय देकर के हमारे बीच में ये सब आयोजन किया, उनका भी धन्यवाद करते हैं। विशेष आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। समय ज्यादा हो गया इसलिए अधिक कहना उचित नहीं है। विद्वान वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं। कल अंतिम दिन है, सुबह 7 बजे यज्ञ का प्रारंभ होगा, 10:30 बजे तक सुबह चलता है और अंतिम बैठक इसी प्रकार से कल 8 से 10 तक रहेगी। उसमें भी आप पहुंचकर के लाभ उठाएंगे। आइए मिलकर के शांति पाठ करके जय घोष के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। ओम क्या हो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की महर्षि स्वामी दयानंद की, गुरुवर स्वामी ब्रजानंद की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि। ओम।